नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिलेश एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, बीपीएससी बार बार प्रश्न रिपीट करता है और इसी से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है ए, कोक। धातुओं को उनके अयस्कों से पृथक करने की प्रक्रिया में कोक एक मुख्य अपचायक के रूप में कार्य करता है, जो धात्विक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर शुद्ध धातु मुक्त करता है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। उत्तर है बी, बैंगनी। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन या अपवर्तन सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? उत्तर है सी, उसकी लंबाई के। विद्युत भौतिकी के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात तार की लंबाई में वृद्धि होने पर विद्युत प्रवाह में उत्पन्न होने वाला अवरोध भी बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? उत्तर है बी, फास्फोरस। माचिस की डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर लाल फास्फोरस और कांच के सूक्ष्म कणों का मिश्रण लगाया जाता है, जो रगड़ने पर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर तिल्ली को प्रज्वलित करता है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? उत्तर है सी, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल, जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है, रासायनिक रूप से पेय पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत मेथेनॉल अत्यंत विषैला और हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उत्तर है बी, उसके कैलोरी मान। किसी भी ईंधन की कार्यक्षमता और गुणवत्ता का निर्धारण उसके कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से किया जाता है। यह मान बताता है कि इकाई मात्रा में ईंधन के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? उत्तर है सी, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। जस्ता जिंक रासायनिक रूप से टिन की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय होता है और खाद्य पदार्थों के साथ प्रक्रिया कर सकता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों पर अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातु टिन का लेपन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? उत्तर है सी, ड्रिप प्रणाली। खंदक और चेन पंप पारंपरिक तरीके हैं, जबकि ड्रिप प्रणाली आधुनिक सिंचाई की एक विधि है। इसमें पाइपों के माध्यम से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, जिससे जल की बचत होती है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग्ड गुणसूत्रों की संख्या होती है। उत्तर है ए, 1 जोड़ा। मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य कोशिका में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र और अंतिम 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र XX या XY होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न मानव कान का श्रवण परास क्या है? उत्तर है ए, 20 हर्ट्ज से 22 हर्ट्ज। एक स्वस्थ मनुष्य का कान केवल उन्हीं ध्वनियों को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसे श्रव्य सीमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उत्तर है ए, नीला प्रकाश। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है और इसकी आवृत्ति अधिक होती है। भौतिकी के अनुसार जिस प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है उसमें ऊर्जा का स्तर भी उच्चतम होता है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
उत्तर है सी ग्रेफाइट। पेंसिल के बीच में जो काला पदार्थ होता है वह ग्रेफाइट और मिट्टी क्ले का मिश्रण होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो बहुत ही कोमल और चिकना होता है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। उत्तर है बी 60 डिग्री। दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनने पर आपतन कोण I का मान 60 डिग्री होगा। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए उत्तर 60 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। उत्तर है सी क्रमाकुंचन। भोजन को ग्रास नली से आमाशय तक पहुंचाने के लिए आहार नली की मांसपेशियां बारी बारी से सिकुड़ती और फैलती हैं। इस निरंतर होने वाली गति को क्रमाकुंचन पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। उत्तर है सी पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। मस्तिष्क का पश्च भाग, जिसमें पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम शामिल है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, श्वसन और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। उत्तर है बी रोलिंग घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वहां लगने वाला रोलिंग घर्षण, फिसलन घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में बहुत कम होता है। इसीलिए भारी सामान को पहियों की मदद से ले जाना आसान होता है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। उत्तर है सी शाजी के। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे संक्षेप में नाबार्ड NABARD कहा जाता है, उसके वर्तमान अध्यक्ष शाजी के है। ये संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न, ONGC के अध्यक्ष हैं। उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्पों में दिए गए नाम वर्तमान स्थिति के अनुसार सही नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न, इटली की प्रधानमंत्री हैं। उत्तर है बी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 में अपना कार्यभार संभाला था। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। उत्तर है ए 60,170। भारत सरकार द्वारा जारी 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की कुल न्यूनतम संख्या 60,170 दर्ज की गई थी, जो संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न, 2023 की घटना बिपजॉय था। उत्तर है सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिपजॉय अरब सागर में उठा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान था। इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में रखा गया है, जिसने गुजरात और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया था। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। उत्तर है ए PMO पोषण योजना। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण कर दिया है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिले में आयोजित किया जाता है। दिए गए विकल्पों भागलपुर, मुंगेर, पटना में गोपालगंज शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर विकल्प ई होगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न, बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है। उत्तर है सी मैथिली ठाकुर। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है,
ताकि वे मतदाताओं को जागरूक कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बीपीएससी टीआरई 2 के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझा। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण क्लास लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।